कैसा मूड? मूड बिल्कुल अच्छा है और सब लोगों ने अभी मान लिया है कि शायद इस बार पॉज हो जाएगा। ये थोड़ा खतरनाक संकेत है, मुझे लगता है सब मान के नहीं चलना चाहिए। 71% सब मान के चलना, पॉज क्यों हो जाएगा पता नहीं। इवन खबरें लिखी जा रही हैं तो उसमें बिना कोट के लिखा जा रहा है कि वी आर रेडी फॉर ए पॉज। एक असल में पॉवेल साहब ने मई में हिंट तो छोड़ा था कि 500 बेसिस पॉइंट के एग्रेसिव रेट हाइक के बाद हम उसका आकलन करना चाहते हो। हिंट थी, उस हिंट को पकड़ लिया बाजार ने, ऐसा लग रहा है। पकड़ ही नहीं लिया, पॉलिसी बना दी उन्होंने कहा इस बार पॉज जुलाई में बढ़ाएंगे, ये लिखा हुआ है। आगे का भी आ गया, मतलब वो जुलाई तक की प्रेडिक्शन मार्केट करके चल रहा है। हाँ, तो पॉज की तैयारी है, लेकिन हाँ प्राइस इन पॉज है। हाँ मतलब पॉज डिस्काउंटेड है, अगर पॉज नहीं होता है तो शायद थोड़ा झटका लगेगा। फिर उसके आगे जुलाई में लोग एक और हाइक लेके चले, इससे तमाम मतलब मार्केट अपने गणित लगा रहा है कि क्या हो सकता है। लेकिन जिस तरीके के नंबर्स अभी एक नंबर वहाँ पे भी आना है ना तो उसको देखते हुए किया जाएगा। लेकिन मार्केट बहुत कॉशियस अप्रोच लेके चल रहा है। आप देखिए पिछले 3 4 5 ट्रेडिंग सेशन से लास्ट वीक से ही बहुत भाग भी नहीं रहा, बहुत गिर भी नहीं रहा, बिल्कुल एक थोड़ा 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 चल रहा है। ये दिखा रहा है कि एक समझदार मूव है उसमें, लेकिन ये इनबिल्ट हो गया है कि पॉज एक लेगा। इसमें एक सपोर्ट क्रूड की तरफ से भी आ रहा है। जो एनर्जी प्राइसेस हैं दुनिया भर में काफ़ी गिरे, हालांकि कल पता नहीं मुझे समझ में नहीं आया, यूरोप में गैस के प्राइसेस बेइंतहा बढ़े हैं, 15-20% तक बढ़े, क्यों बढ़े पता नहीं, जबकि यूएस में गिरे। तो क्रूड नीचे है 75 के, फिर नीचे ब्रेंट आ गया है। इसमें गोल्डमैन सैक्स ने तीसरी बारी इस साल 2023 में डाउनग्रेड किया है। पहले उन्होंने कहा था 100 से ऊपर रहेगा इस साल, फिर उन्होंने कहा कि 95 रहेगा, अब वो तीसरा अपडेट करे 86 रहेगा। तो भाव को पकड़ रहे हैं ना? नहीं, भाव को पकड़े जा रहे हैं। भाव को पकड़ने के साथ उन्होंने लॉजिक ये दिया कि रशिया, वेनेजुएला और अजरबैजान जैसे छोटी छोटी कंट्री से बहुत तेल आ रहा है, और रशिया ने तो अपना पूरा जितना नुकसान हुआ था मैच कर लिया, उसको उतना ही कर रहे हैं। तो क्रूड में जो नरमी ने पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन नीचे लाने में बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो शायद मार्केट इसको भी उससे जोड़ के देख रहा है। तो अब ये सारा खेल बुधवार तक का है, पॉज होता है कि नहीं होता है। बैंक ऑफ जापान में बहुत तेज़ी है, पता नहीं कितने सालों की तेज़ी हो गई, तो वहाँ पे भी लोगों की नज़र बनी हुई है। लेकिन नेट जो है मदर ऑफ ऑल मार्केट यूएस, वही तय करेगा कि आगे का रास्ता क्या। अगर वहाँ पॉज हो गया तब तो फिर बल्ले बल्ले मार्केट यहाँ से 4500 की रफ्तार पे चल देगा। अगर बढ़ गया तो फिर थोड़ा सा डैम्पनर हो जाएगा। तो सिर्फ एक ही देखना, बुधवार की रात में क्या होता है। थर्सडे मॉर्निंग हम लोगों को पता चलेगा। नहीं, हम रात में जागेंगे, ऐसा क्या है? हाँ, रात मूवी में के लिए जाग सकते हो तो फेड का ये भी निपटा दे। एक सीरीज निपटाओ शाम को 6 बजे से, और फेड का रिजल्ट देख के सो जाओ। कोई देखेगा यार? सुबह सुबह भटक मैं आता हूँ इनके पास। अभी भाई साहब बोलेंगे मुझे फालतू बिठा लिया वॉक से, मैं वॉक भी नहीं जा पाया। ये लोग सुबह सुबह क्या क्या डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा, भाईती साहब के पास जाऊं, वीरू फिर निकल लिए। उन्होंने कहा था वो चाइना गए बॉर्डर पे, फिर बोले चाइना बॉर्डर के पास, चाइना बॉर्डर से सटका हुआ उत्तराखंड वहां जा रहे हैं, ले दे के वहीं पहाड़ पहुंच गए अपने घर के पास। ठीक है, तो भाईती साहब मदद करेंगे आज हमारी। तो भाईती साहब से बातचीत करूं उससे पहले कुछ डेटा पर्सपेक्टिव में रख देता हूं आप लोगों के लिए। मार्केट्स का लास्ट वीक का परफॉर्मेंस, वीक ऑन वीक जो मैं दिखा रहा था बार्स के थ्रू, वो आपको थोड़ा डिटेलिंग में दिखा देता हूं। पहले पिछला हफ्ता कंसोलिडेशन वाला रहा, निफ्टी ने 29 पॉइंट्स वीक ऑन वीक गेन करे, निफ्टी बैंक भी एकदम फ्लैट रहा। एफआईज ने 970 करोड़ रुपए का इंफ्यूजन करा है कैश में पूरे वीक में, और डीआईएस की तरफ से ऑलमोस्ट 1900 साढ़े 1900 करोड़ रुपए की बाइंग। ये तो पूरे वीक की कहानी है। फ्राइडे का एफआई डीआई का आंकड़ा भी स्क्रीन पर रखिएगा। फ्राइडे को 308 करोड़ रुपए एफआईज की तरफ से सेलिंग आई थी, डीआईएस की तरफ से 1250 करोड़ रुपए की बाइंग। तो फूफा का कैश नदारत है, चिचा सपोर्ट कर रहे हैं समय। लेकिन ध्यान रखिएगा इस डेटा, इस वही रखिए भाई प्लीज, पिछली प्लेट रखिए अभी एफआईडीआई कैश में। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, फ्राइडे को क्या हुआ था, कोटक महिंद्रा बैंक का एक मैसिव ट्रेड था। इसका कनाडा पेंशन फंड माल छोड़ रहा था। कनाडा पेंशन फंड ने फ्राइडे को माल छोड़ा है 6123 करोड़ रुपए में। एफआईआई और डीआईआई उसके बायर मेरे पास नहीं है, लार्ज ट्रेड्स में बीएससी एनएससी ने मेंशन नहीं कर रखे हैं, आए नहीं उसमें। तो अज्यूमिंग एफआईआई डीआई ने वो सारा माल खरीदा, 6000 करोड़ रुपए की उनकी बाइंग हुई। इसमें जोड़ दीजिए सीएमएस इन्फोसिस्टम में लार्ज ट्रेड हुआ था फ्राइडे को, याद होगा आपको, 600 साढ़े 600 करोड़ रुपए प्रमोटर्स ने छोड़े।
सारे FIDI ने खरीदा है, तो नाम आया हुआ है लिस्ट में, उन सबको इंक्लूड करिए तो नंबर्स फीके हैं जो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। ये FIDI की कहानी। प्लेट फ्लिप करिए जो आप आगे बढ़ गए थे। इंडेक्स फ्यूचर्स में FIs ने 600 करोड़ रुपए की बिकवाली करी है। ये लार्जली निफ्टी फ्यूचर्स में सेल, जब आगे प्लेट आएगी तब वो दिख जाएगा आपको, निफ्टी बैंक के बीच में ब्रेकअप। ये लार्जली निफ्टी फ्यूचर्स में 560 करोड़ रुपए की बिकवाली है। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में केवल 50-55 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली का नंबर था। इंडेक्स ऑप्शंस 6,700 करोड़ रुपए की बाइंग, लार्जली निफ्टी ऑप्शंस खरीदे गए हैं 8,700 करोड़ रुपए के। बैंक निफ्टी ऑप्शंस में दरअसल 4,700 करोड़ रुपए की बिकवाली हुई है। अच्छा, आगे प्लेट फ्लिप करिएगा। FIs ने 6,700 इंडेक्स लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स काटे, लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है उनकी तरफ से डेटा में, और कॉल्स में एग्रेसिव बिकवाली 2,40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स वहां पे ऐड हुए। ये लॉन्ग शॉर्ट का डेटा है। ये जो तस्वीर प्रेजेंट कर रहा हूं उसके चलते सिस्टम्स में अब शॉर्ट्स जो है सिस्टम में बढ़ के 54% के आसपास पहुंचते हुए। और एक पिरामिड स्क्रीन पर रख देता हूं, वीडियो नहीं है तो आपको याद आएगी इन पिरामिड्स की, बाकी सब बहेती साहब के पास जा रहा हूं। 18,700 एक्शन वाला दिन था। ये जो कॉल शॉर्ट्स हुए 1,00,000 कॉन्ट्रैक्ट्स फ्राइडे को दरअसल 18,700 के लेवल्स पे ऐड होते हुए, आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स वहां पे 3,10,000 पहुंचते हुए एग्रेसिव कॉल शॉर्टिंग इन लेवल्स पे होती हुई। ये तस्वीर थी वो FIDI के कैश के नंबर से लेकर किस तरह का FIs का बिल्डअप हुआ है। लेकिन अप्रोच क्या रखना, ये सब आपने पढ़ ही लिया होगा, देख ही लिया होगा, पर एक एक्सपर्ट की जरूरत इस डेटा को डिकोड करने के लिए। हमारी